अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कुछ इस तरह है कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 9 डिवाइडेड बाय 19। मैंने आपको बताया था कि जो फार्मूले हमने याद किए हैं, 6 फार्मूलाज जो हमने याद किए हैं, उन फार्मूलाज को अप्लाई करना हमें आना चाहिए। हम इजीली इस एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी साइड जो है वो हमने चूज़ करनी है। दैन हम अपने याद किए गए फार्मूलों से इसको कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम फाइनली जो है वो रिज़ल्ट तक पहुँचेंगे। चूँकि हम हमेशा कॉम्प्लेक्स साइड जो है वो चूज़ करते आए हैं, तो इस साइड को हम चूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और उसको इस साइड की इक्वल जो है वो प्रूव करेंगे। तो टैन के केस में हमने दो फार्मूले याद रखे थे, एक समेशन की फॉर्म में था, दूसरा सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा वो समेशन की फॉर्म वाला होगा। बिल्कुल जो है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, हमारी जो रिक्वायर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। तो इस साइड को मैं चूज़ करूँगा। तो चूँकि हमारा जो समेशन वाली फॉर्म में जो फार्मूला था वो ये था, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज़ इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। यहाँ पर a और b जो है वो दो एंगल हैं। हम पहले इस साइड को अपनी गिवन साइड से जो है वो कंपेयर करेंगे और इस साइड को हम यूज़ करेंगे। इस साइड को यूज़ करेंगे तो देखें, जैसा कि प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में हमारा जो फार्मूला था उसमें ये जो साइड थी ये बिल्कुल डिफरेंट थी इस साइड से। तो हमने क्या किया था, फाइनली हमने कन्वर्ट किया था बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पर ऐसा केस कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, अब a हमारा 1/4 है, b हमारा 1/5 है। तो जस्ट हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की, 1/4 प्लस 1/5 ओवर 1 माइनस 1/4 इंटू 1/5। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली जो है वो हमारा आंसर आ गया। ये बिल्कुल सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन था, इसमें किसी किस्म की कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ उस तरह है कि 2 tan इनवर्स 120 2 tan इनवर्स सॉरी ये 120 ओवर 119 नहीं है, ये 2 tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12 डिवाइडेड बाय 13 है। यहाँ पर यह 2/3 है, ना कि 120 ओवर 119। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक tan इनवर्स की फॉर्म में साइड है और दूसरा साइन इनवर्स की फॉर्म में है। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से हम वो साइड लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स हो और जो हमारे याद किए गए फार्मूलों से कंपेरेबल हो। तो यहाँ पर हमारे जो हमने जो फार्मूले याद किए हैं tan इनवर्स के केस में, उसमें तो एटलीस्ट दो जो tan इनवर्स है वो या तो समेशन की फॉर्म में थे या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में थे। तो यहाँ पर तो एक ही जो है वो फॉर्म है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या इनकी कोई भी साइड्स चूज़ करने से पहले मैं अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं, तो इस 2 tan इनवर्स इंटू 2/3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि दोबारा इनको अगर मैं ऐड करूं तो दोबारा यही फॉर्म बन जाती है, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ओपनली इस तरह भी लिख सकता हूँ। बाकी ये वाली साइड बिल्कुल एज इट इज़ ही जो है वो आ गई है। तो अब ज़रा अगर गौर किया जाए तो ये tan इनवर्स समेशंस की फॉर्म वाला जो है वो हमारा फार्मूला है। जो प्रीवियस क्वेश्चंस में जो है हमने फार्मूला अप्लाई किया वही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। tan इनवर्स प्लस की केस में हमारा फार्मूला लगेगा। तो क्या किया, यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया डायरेक्ट, मैंने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया। इस केस में हमारा ये a था प्लस ये b था, 1 माइनस a इंटू बी। तो a मेरा 2/3 है, तो b भी मेरा यही है, दोनों सेम है। a और b दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला अप्लाई किया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली मेरा आंसर ये आया। तो जब हम इसकी दूसरी साइड चेक करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर साइन इनवर्स है, जबकि हमने जो है वो अपना आंसर tan इनवर्स की फॉर्म में लेके हैं। तो मैंने आपको बताया था हम अब वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें हम इजीली tan से साइन में जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके बाद क्या किया, उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो किया था, इसको थीटा के इक्वल मैंने लेट किया। थीटा के इक्वल लेट करने के बाद tan थीटा इज़ इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अब
ये जो आइडेंटिटी ज़रा इसको ज़रा चेक करें, ये है 1 प्लस कॉट थीटा स्केयर इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा स्केयर। हमारा जो रिक्वायर्ड प्रूव है, जो रिक्वायर्ड साइड है जिसको हमने प्रूव करना है, वो जो है वो साइन थीटा साइन इन्वर्स की फॉर्म में है। तो अगर यहाँ पर हम टेन को काट में चेंज कर लें तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ कॉसिकेंट की फॉर्म में आ सकता है, और कॉसिकेंट का इन्वर्स हमें पता है साइन होता है। तो इजीली हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम जो है वो साइन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, टेन को मैंने कॉट में चेंज किया, कॉट थीटा आ गया 5 डिवाइडेड बाय 12। इस आइडेंटिटीज़ को मैंने यूज़ किया, यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने पुट की 5 डिवाइड बाय 12 स्केयर कॉसिकेंट थीटा स्केयर। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया तो कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 12 आया। चूँकि मैंने जो है वो साइन निकालना है तो कॉसिकेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन थीटा होता है। एक साइड को रेसिप्रोकल लेने से दूसरी साइड का भी रेसिप्रोकल होगा, तो ये 13 डिवाइड बाय 12 की जगह 12 डिवाइड बाय 13 आएगा। अगेन थीटा यहाँ पर आ और साइन इन्वर्स ये होगा। क्योंकि मैंने थीटा से स्टार्ट लिया था और थीटा पे ही मैंने एंड किया है, दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो हमारा रिक्वायर्ड जो है वो प्रूफ, यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था, साइन इनवर्स 12 बाई 13 फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरह है कि tan इनवर्स इंटू 120 ओवर 119 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 12 बाई 13। यहाँ पर भी हमने इन दोनों में से एक साइड जो है वो लेनी है और अपनी अकॉर्डिंग टू गिवन जो सिचुएशंस हैं उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें तो अगर हम इस साइड को लें, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन है थोड़ी सी उस तरह की ये फॉर्म है, अगर मैं इस साइड को cos इन्वर्स को 2 टाइम्स एडिशन की फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पर cos इन्वर्स एडिशन वाला फार्मूला यहाँ पर लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रहे कि एडिशन वाला फार्मूला अगर हम लगाएं तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो भी cos इन्वर्स की ही फॉर्म में आएगा, जबकि हमारा रिक्वायर्ड जो प्रूव है वो tan इन्वर्स की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे और cos से tan में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फर्स्टली मैंने क्या किया, मैंने राइट हैंड साइड को चूज़ किया। इसको थोड़ा सॉल्व करने से पहले मैं इसको रीअरेंज कर लूँ। cos इन्वर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, cos इन्वर्स 12 बाई 13 प्लस cos इन्वर्स 12 बाई 13 इज इक्वल टू tan इन्वर्स 120 ओवर 119। इसके बाद क्या किया, ये आइडेंटिटीज़ मैंने इसको, इस आइडेंटिटीज़ को मैंने यूज़ किया, चूँकि ये एडिशन की फॉर्म में है तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करूँगा। और ये देखें ये कंपेरेबल है, इसको कंपेयर किया तो यहाँ पर A 12 बाई 13 है और B भी 12 बाई 13 है। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने फार्मूला अप्लाई किया, इनमें वैल्यूज़ मैंने सब्स्टिट्यूट की और आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो है वो इस तरह का जो है वो सिचुएशन आ गई। यहाँ पर हमने इन्वर्स इसका जो है वो एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद हमारा फाइनली आंसर ये आया। अब देखें हमने tan में जाना था, हमारा cos है। अगर इस आइडेंटिटीज़ को ज़रा चेक करें, ये जो आइडेंटिटीज़ है इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम हमारा जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो tan की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। लेकिन इस आइडेंटिटीज़ में सीकेंड है तो हम पहले क्या करेंगे, cos को सीकेंड में चेंज करेंगे। cos को मैंने क्या किया, सीकेंड में चेंज किया। सीकेंड में चेंज करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट की, थोड़ा सा रीअरेंज के, जो कि tan की फॉर्म में हमें आंसर चाहिए तो इस तरफ जाके ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर सीकेंड की ये वाली वैल्यूज़ पुट की -1, अब tan की फॉर्म में हमारा ये वाला आंसर आ गया। अगेन मैंने क्या किया, tan को इस तरफ रहने दिया, थीटा को एक साइड पे रखा तो tan इन्वर्स इस तरह होगा। अब चूँकि थीटा से स्टार्ट किया था, थीटा पे ही एंड किया है, तो दोनों वैल्यूज़ को अगर कंपेयर करें तो हमारी इक्वेशंस नंबर 1 और 2 से ये हमें पता चलता है कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ जो है वो ये हो गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।